हम ड्रॉ करने वाले हैं। जो मैंने नया पेन लिया है वो है कलर पिक का अल्फा सेल मार्कर। ये जो एक नया मार्कर मैं लेके आया, मैं हमेशा दूसरा यूज़ करता हूँ जो कि मेरा है आर्टिस्ट कैमलिन का, और कैमलिन का आर्टिस्ट बर्स्ट पेन जो हमेशा यूज़ करता हूँ मैं। और आज मैंने ये दूसरा पेन लाया है, ये जो कलर पिक का है, तो मैं आज इससे ट्राई करने वाला हूँ। तो देखते हैं ये हमें कितना इम्प्रेस करता है या फिर कैसे चलता है ये ब्रश। तो आज हम एक्चुअली एक फेस नहीं, हम इस पे दो फेस बनाएंगे, एक लड़का और एक लड़की चाहिए। तो या फिर देखते हैं, मेरे पास एक रेफरेंस इमेज है ऑलरेडी। मैं देखिए, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी ड्राइंग बनाओ, कोई भी ड्राइंग बना अगर बना रहे हो तो हमेशा आप रेफरेंस की तौर पे कोई भी एक इमेज ले लीजिए। इमेज या फिर कोई भी चीज़ जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसको रेफरेंस के तौर पे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप रेफरेंस के थ्रू नहीं बनाओगे तो आपको वो पिक्चर या फिर जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो सही नहीं आएगा। क्योंकि एक टाइम पे आप बना भी लोगे लेकिन कहीं ना कहीं आप रुक जाओगे और वो अच्छा नहीं आएगा वो टाइम पे। तो हमेशा मैं रेफर करता हूँ कि जब भी मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ तो मैं उसका रेफरेंस हमेशा अपने साथ में रखता हूँ, तो रेफरेंस के साथ ही बनाता हूँ। तो ठीक है, तो रेफरेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है या फिर कुछ जो भी यूज़ करना है, तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जब भी ड्रॉ करना है तो हमें अपना रेफरेंस जो है वो हमेशा साथ में रखना ही है, क्योंकि अगर आप रेफरेंस नहीं लोगे, साथ में रखोगे, तो आपको दिक्कत तो आने वाली ही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा आपके पास जो है आपका रेफरेंस जो है, रेफरेंस आपको हमेशा आपके पास रखना ही है। देखिए मैं क्या ड्रॉ कर रहा था और यहाँ पे एक्चुअली है क्या, ये ऐसा फेस है या फिर ऐसा नोज है इसका। ठीक है, उस लड़की का, और इसके पास गॉगल भी है अच्छे से। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने पास हमेशा आपका जो रेफरेंस है वो हमेशा आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर रेफरेंस नहीं रखोगे तो आपका जो ड्राइंग है वो हमेशा बिगड़ ही जाएगा। 100% मैं बोलता हूँ, रेफरेंस रखना बहुत 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 ज़रूरी है जब भी आप कोई भी स्केच करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। अभी मैंने इसके लगभग आईज, नोज और लिप्स तो हमने अच्छे से निकाल दिया। अभी हम यहाँ पे उसकी जो ड्रॉ करेंगे, इसकी चिन, चिन के लिए बस ऐसे, और उसके बाद यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गई इसकी चिन। तो यहाँ से ये हो गई इसकी चिन ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसके जो है छोटे छोटे इसके कान निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है। और इसको जो है चश्मा, चश्मे के लिए कुछ नहीं, बस सीधी दो लाइन में। ये देखो, ये सब चीज़ें है ना, ये प्रैक्टिस के बिना होंगी नहीं, क्योंकि आपके लिए आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको अगर दिखाऊँ तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा सी प्रैक्टिस की है। ये देखिए मेरा ये स्केच बुक है, इस पर मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ आइज़ की। इसमें यहाँ पे देखिए मैंने नोज की प्रैक्टिस की है, ये मेरे आईब्रोज की प्रैक्टिस की है, एयर्स की प्रैक्टिस की है। तो इसके बाद ये कुछ शेप्स मैंने बनाए हैं फेस के। ये जो कैरिकेचर के फेस है, ये किस फेस की जो शेप्स है वो मैंने बना के रखे। मतलब ये बीच में एक पेज छोड़ दिया है मैंने। फिर इसके बाद देखिए मैंने शेड्स बनाए हैं, ये ग्लासेस के, जो हम चश्मा पहनते हैं फिर ग्लासेस उसके। तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस की है। ये देखिए मेरा ये क्या है, ये मैंने हेड कुछ टोपी बना रहा था उसकी, उसके भी
ये तो मेरे बस अभी नहीं खरीदी हुई मेरी बुक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा करके पेपर्स पे ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा करके। नोटबुक में पहले रखता था बहुत, अभी मेरे पास है नहीं नोटबुक, मैंने पता नहीं कहाँ पे रखी है, लेकिन है मेरे पास बहुत सारी नोटबुक है जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पेन, तब मैं बहुत पेंसिल से बहुत प्रैक्टिस करता था। पेंसिल से होने के बाद फिर मैं ब्रश पे आया हूँ, तो ये ऐसा है जो मैं कुछ स्केच किए हुए है प्रैक्टिस करने के करता था मैं, क्योंकि ये कुछ फेसेस बनाए, कार्टून फेसेस या फिर कैरिकेचर ही बोल दीजिए, ऐसे देखिए ऐसे। ये तो हमेशा जब आपको बाहर हो आप और टाइम है आपके पास, तो आपको ये फेसेस या फिर स्केच ऐसे आपको ड्रॉ करके आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये छोटा बच्चे का बना है, ये भी बहुत अच्छा आया है ना। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका स्किल जो है वो बढ़ेगा। पीछे भी मैंने कुछ शायद से निकाले हैं, ये बहुत पुरानी बुक है, नई बुक है, तो ये कुछ है जब भी टाइम ये सब जो है मैंने ये इसी पेन से निकाले, जो कि मैं सोच रहा था कि प्रैक्टिस करूँ इससे, देखते हैं कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। ये देखिए कुछ सही नहीं बन रहा था, लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करता। ये पेंसिल से मैंने किया था, देखो ठीक है, ये भी शेड्स या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में मत लीजिए और हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ही आपको ये सब सही में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई इसकी आईज और बाकी सब ग्लासेस वगैरह सब हो गए। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसकी जो गर्दन है, गर्दन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। गर्दन होगी इसकी, और इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसके बाल। बाल के लिए देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसके बाल यहाँ से लिए या ऐसे लिए। तो एक्चुअली यहाँ पे मेरा उल्टा है, जो रेफरेंस में देख रहा हूँ वो उल्टा है, और मैंने इसके इसी साइड में निकाला है, इस साइड में निकाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो बाल जो है हम यहाँ से ऐसे लेंगे, ठीक है। इसके बाल हमने यहाँ से ऐसे ले लिया, ये हो गए इसके बाल, ठीक है। ठीक है, ये जो हो गया लड़की का, हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस लड़की का, ठीक है। लड़की पे ड्रॉ करने के लिए हमें उसकी आईज निकालनी पड़ेगी। तो आईज के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचूंगा इसके आईज के लिए, फटाफट से इसकी आईज निकाल लूँ। बॉयज़ की आईज जो होती है वो निकालने में बहुत ईजी होती है, तो मुझे ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती है। और लड़की के हिसाब से इसकी जो आईब्रोज होती है वो हमेशा लड़कों की थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसे उस हिसाब से आप निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसकी भी नाक। इसकी नाक के लिए हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे ये होगी इसकी नाक, और फिर इसके इसका मुंह, और इसकी जो स्माइल है वो बड़ी है, इसकी स्माइल यहाँ से लंबी लेने वाली है, ठीक है। और उसके बाद इसकी नीचे वाले होठ, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मुँह छे दिखा देते हैं। इसकी जो मूछें हैं वो
मेरे हाथ का फ्लो जो है, मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारा जब तक ये हाथ का फ्लो है वो जब तक सही नहीं आता तब तक हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वो मेरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे वीडियोस में जा सकते हैं और उसमें मेरे ये जो मैंने बताया था कि आपको हाथ का फ्लो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका हाथ का फ्लो वो सही नहीं आएगा। इसके कारण हम थोड़े से बड़े दिखाएंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको सही नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गए इसके आईब्रोज और ये इसका भी चश्मा निकालना पड़ेगा। इसका भी चश्मा है, दोनों चश्मिश है। इसका जो चश्मा है वो बहुत पतला है एक्चुअली। दोनों में चश्मिश है तो ज़्यादा ही पतला हो गया है ये। चलो कुछ नहीं, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका चश्मा हो गया, ठीक है। फिर हो गए तो चश्मा हो गया और इसके बाद हम बनाएंगे इसके बाल। इसके बाल देखिए कैसे हैं, इसका बाल यहाँ से ऐसा है। ज़्यादा ऊपर चला गया शायद से, तो इसके बाद ये ऐसे यहाँ से ऐसा है, ठीक है जी। ये हो गया, इसके बाद रेडी। तो लगभग हमारा जो ये जो कैरिकेचर है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद हम इसके निकालेंगे, गर्दन निकालेंगे, गर्दन। चलिए ये हो गया हमारा सिंपल सा कैरिकेचर जिसमें हम दो चीज़ें बना, दो फेस बनाए, ठीक है। इतना भी बुरा नहीं है एज अ रेफरेंस। अब जब कैरिकेचर निकालते हो तो वो कैरिकेचर मतलब क्या होगा, जैसे सामने वाला बंदा है या फिर जो रेफरेंस है आपको लगभग उसकी तरह ही वो दिखना चाहिए। पूरा डिफरेंट दिखेगा तो उसका मतलब नहीं है, लेकिन लगभग वो उसकी तरफ उसकी जैसे दिखना चाहिए। तो इसी का मतलब होता है कैरिकेचर। कि कैसा लगा आपको, अच्छा है नहीं है? लाइक अगर अच्छा है तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। चलिए बाय।